सकते हैं, जूम यूज सकते हैं, लेकिन आदत नहीं है, मैंने इसकी है ना। देखिए पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं, एक कहावत मैंने सुना था कि लोग कहते हैं ना कि अगर आपके पास पैसे हैं तो लोग पूछेंगे आप कैसे हैं। इस दुनिया में एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, आपके पास पैसा रहेगा ना तो दुनिया की हर सुख सुविधाएं आपके कदमों में। याद रखिए, रिश्तेदार जो आपको कभी कोई पहचानता नहीं था, पैसे के बदौलत इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ खरीदा जा सकता है। पैसे में इतनी ताकत है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। और थोड़ा सा आप पैसे में कम डाउन हो जाएंगे ना तो रिश्तेदार भी आपके घर पे कभी नहीं आएगा, या फिर उसके घर में कितना भी कोई खास रिश्ता क्यों नहीं हो। तो हम लोगों को अपने अभी मौका मिला है। देखिए हम लोग ना दूसरे पर टार नहीं देखिए, अच्छा कल दे एग्जाम की तैयारी करेंगे परसों। देखिए आप 24 ये मत, पढ़ाई का प्लानिंग मत बनाइए। सबसे पहला बात, पढ़ाई का प्लानिंग नहीं बनाना है। आप कहिएगा सर रूटीन नहीं बना है, नहीं बनाना है। रूटीन बनाना है ना तो मात्र एक दिन का बनाइए, एक दिन का। 24 घंटा में आप कितना जिस पढ़ाई पर दे सकते हैं। देखिए जिधर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा ना, जाहिर सी बात है उधर से रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेगा। अगर पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस कीजिएगा ना तो इधर से रिजल्ट अच्छा मिलेगा। घूमने की तरफ फोकस कीजिए तो घूमने की तरफ से रिजल्ट अच्छा मिलेगा कि लफुआ बन जाइएगा। तो ये देखिए आपको प्लानिंग करना है 24 घंटा में आप कितना, मात्र एक दिन में आप कितना पढ़ सकते हैं रोज रोज। क्योंकि देखिए रूटीन बनता है, एक दिन चलता है फट जाता है। तो हम काहे उतना दिन करें, हम एक दिन का काहे नहीं रूटीन बनाए कि एको दिन तो चले। रोज आपको प्लानिंग करना है, रोज 24 घंटा का प्लानिंग कीजिए। मेरा बात मानिए बाबू, देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप जवान होते जा रहे हैं, नौजवान होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे आपके माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। आपको पता है अगर एक तरीका से सोच करके अगर अच्छा से कभी रात को सोइएगा तो इस बात को सोचिएगा। देखिए माँ बाप अपने, देखो उम्र बराबर होता है, याद रखिएगा। माँ और बेटा यानी माँ बाप और बेटा अगर बात करें, माँ बाप और बेटा की बात करें तो इन दोनों का उम्र ना एक तराजू पर ऐसे बराबर रख दिया जाता है। एक तरफ माँ बाप और एक तरफ बेटा, ये दोनों बराबर होता है। जैसे जैसे इनमें वृद्धि होगा, आप नौजवान होंगे, आपको लगेगा कि हम बहुत ताकतवर बन रहे हैं, तो पता है क्या होता है, माँ बाप कमज़ोर होते जाते हैं। यानी एक तरफ आपकी ताकतें बढ़ती हैं तो एक तरफ ये कमज़ोर होते जाते हैं। यानी कि माँ बाप अपनी ताकतों को आपके अंदर भरते हैं। ये गॉड का करिश्मा ऐसे बनाया गया है। आप जैसे जैसे नौजवान होंगे, माँ बाप वैसे वैसे कमज़ोर होते जाएंगे। आप जब तक कमज़ोर थे, आपको संभालने के लिए आपके कौन थे, माँ बाप थे। आप नौजवान हो गए तो माँ बाप कमज़ोर हो जाते हैं। और याद रखिएगा, आपको अगर कुछ लाइफ में अगर नहीं कीजिएगा ना, अभी मान लीजिए आपका 30 दिन एग्जाम है, 30 दिन 30 क्लास और 30 नंबर आपको लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब भी आपको लगेगा ना कि कल तैयारी करेंगे तो एक चीज़ सोचिएगा जरूर कि रिजल्ट अगर नहीं हुआ ना तो उनके ऊपर क्या बीतेगा। कोई ना कोई बूढ़ी आके ना इंतजार करिए, आपकी कामयाब होने का, देखने का इंतजार करिए कि आप कब अच्छा से कामयाब हो जाएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ना कि आप खूब ज़्यादा मेहनत कीजिए। और सीटेट में मैं कह रहा हूँ ना, मैंने 25 दिन पढ़ करके सीटेट क्रैक कर दिया था यार। आपको तो 30 दिन मिला है, 30 दिन में आपसे नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है। मैं सबका आ जाता है 30 में 30, एकदम आपको बताए भी थे प्लानिंग सबका क्यों आ जाता है, क्योंकि उसमें 1 से लेकर 5वां तक जो बच्चों सबको पढ़ाया जाता है ना वही पूछता है। बस उसका तनी वर्ड भारी कर देता है, बाकी सब वही रहता है। आपका निकल जाएगा बाबू, आप बात को मानिए, आप मेहनत कीजिए और हम आपके साथ हैं हर तरीका से। आप जैसे कमेंट कीजिएगा ना, जो जो क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कमेंट तो कीजिए। आप आपके कमेंट का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं, आपके कमेंट का हम जवाब भी देते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार मेहनत कीजिए और सीटेट को क्रैक किया जाए मिल करके, है कि नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2019 में पूछ दिया था। अब बताओ ये क्वेश्चन पूछ देता है, ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, यहां से लेकर के यहां तक ये क्वेश्चन है। अब कमेंट आया था कि सर इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा है, इस सीटेट में इतना ही आसान पूछता है। जानते हैं क्यों पूछता है? क्योंकि 1 से लेकर 5वां तक आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से लेकर 5 तक ना पढ़ना है। तो बाबू जब 1 से लेकर 5 तक पढ़ना है तो आपको काहे लिए पूछेगा कि किसी व्यक्ति की आयु इतना बरस है, ऐसे चाहे पूछ देगा कि इतना % उसकी वृद्धि आय के बढ़ा दी जाए, इतना कर दी जाए, या ना वाला, ये सब काहे पूछेगा। आपको 1 से लेकर 5 तक पढ़ाना है तो उसी लेवल का पूछेगा। लीजिए ना 1 से लेकर 5वां तक का ही प्रश्न है, बना के तब दिखा दीजिए, पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और 30 दिन एग्जाम है, लेकिन आज के बाद इस टाइप का कोई भी प्रश्न आएगा ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं छूटेगा। और हाँ, सीटेट में एक और प्रश्न पूछता है, बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर में। आप ये वाला ऐसे कर देगा और कहेगा इसको डेसिमल नंबर में बदलें, बाइनरी नंबर वाला, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। दूसरा क्वेश्चन पता है क्या, ट्रेन वाला पूछता है कि कह देगा कि कल 9:55 पर ट्रेन यहाँ थी, परसों यहाँ थी। ट्रेन वाला भी क्वेश्चन ऐसे पूछता है। आपको टोटल क्वेश्चन हम बताएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका पूरा तैयारी करा दूंगा। यहाँ देखिए
कह क्या रहा है कि एक कक्षा 3 क्लास का एक लड़का है, उससे पता है क्या बोला गया कि बबुआ सुन, तुम 16 और 25 को गुणा करो। उस 16-25 को गुणा नहीं किया, वो नया तरीका से गुणा कर दिया। पहले 16 को लिख दिया 8 दूना 16, 8 गुणे 2, इसको तोड़ दिया, इसको क्या कर दिया, बांट दिया, इसको वितरित कर दिया, बांट दिया। फिर 25 को लिख दिया 5 गुणे 5। अब देखिए आसान, कितना आसान बना है। 8 के 5 से गुणा किया है यहाँ पे, और 2 में 5 से, तो 8 पचे 40 हो गया है, 2 पचे 10 हो गया है। 40 में 10 से गुणा किया है, 4 से आ गया है। अब बात आता है, टीचर बोला कि बाबू तुम ये बनाए हो, ये कौन से नियम से बनाए हो? तो यही नियम है। कहते तो गुणा भागी है, लेकिन इस नियम का नाम होता है, ये 4 गो नियम दिया है। और आप चारों पढ़े हैं, क्या ये सहचार्य नियम है, क्या ये पुनर्वृत्त नियम है, क्या ये प्रतिलोम गुणा सिद्धांत है, क्या ये वितरण सिद्धांत है? तो अब तो नहीं बन पाएगा। आप क्वेश्चन बना लेंगे, आराम से इसको गुणा करके लिख सकते हैं, लेकिन ये कौन, ये देखो, ये जो विधि से बनाया गया ये कौन सा इसमें से विधि है? तो आप कहेगा सर हम तो ये विधि जानते ही नहीं कि सहचार्य नियम क्या होता है, पुनर्वृत्त नियम क्या होता है, प्रतिलोम गुणन सिद्धांत क्या होता है, वितरण नियम क्या होता है। आज समझ जाइएगा, सुनिए। सहचार्य, अच्छा एक नाम देखो तो बेचारा सब दुख सह जाता है, ठीक है, लेकिन कोई चर्चा नहीं करता है। जैसे यहाँ देखो, ऐसे लिख दो 2 + 3 + 4 हो गया। अब बराबर यहाँ भी लिख दो 2 + 3, समझिएगा सहचार्य नियम क्या होता है, 4। अब ये 2, इधर भी 2 3 4, इधर भी 2 3 4, दोनों प्लस में है। एक बार यहाँ ब्रैकेट इधर लगाया जाता है, और एक बार देखो पहले ब्रैकेट लगा के लास्ट वाला को छोड़ दिए, और दूसरा बार में इधर पहले वाले को छोड़ के लास्ट में ब्रैकेट लगा दिए। इसी को कहते हैं सहचार्य नियम। इसके साथ कुछ हो छेड़ से बताओ, एक बार यहाँ पे ब्रैकेट लगाए, कुछ नहीं बोला, एक बार कहें कोई बात नहीं, इधर हटा के ये दोनों को ब्रैकेट में रखे, ये कुछ नहीं, सह गया कि नहीं? तो इसके साथ कोई भी हम काम करते हैं तो ये सह जाता है। ऐसे क्वेश्चन जब आपको देखने को मिलेगा तो कहिएगा उस सहचार्य नियम है। तो इस सहचार्य का जोड़ है, और सहचार्य का गुणा भी होता है। 2 3 अगर 4 लिख दें, और यहाँ भी 2 3 4 लिख दें, तो वही बात, एक बार ऐसे कर दीजिए, किसी को कर दीजिए ना, ऐसे ऐसे देखिए, एगो छोड़ेंगे तो दूगो को घेरेंगे, और दूगो को घेरेंगे तो एगो छोड़ेंगे, इसी को सहचार्य। तो जब भी अगर ये वाला क्वेश्चन हुआ इसे ब्रैकेट डाल के बनाया होता ना, तो हम कहते हैं सहचार्य नियम है। इतना समझ में आएगा। पुनर्वृत्त योग क्या होता है? पुनर्वृत्ति होता है, समझिएगा। पुनर्वृत्ति का मतलब होता है एक ही नंबर अगर बार 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 दोहराता है तो इसे पुनर्वृत्ति कहते हैं, यहाँ पे अनंत तक। और एक ही नंबर यहाँ पे 3 3 3 3 दोहरा रहा है, इसे पुनर्वृत्ति कहते हैं। तो इसी का योग कर देना पुनर्वृत्त नियम कहलाता है। तो बार बार एक ही जैसा नंबर आता है ना, तो इतना बड़ा ना लिख करके रेकरिंग डाल देते हैं। रेकरिंग का मतलब होता है यही बार बार नंबर आ रहा है। अब प्लस 3.33 था ना, तो रेकरिंग डाल देते हैं। 4.2 पर रेकरिंग मतलब 4.22। तो इस टाइप के जोड़ को हम लोग कहते हैं। तो ये भी तो ये नहीं है। चलो यहाँ पे प्रतिलोम गुणन क्या होता है? प्रतिलोम गुणन सबसे आसान होता है, समझिएगा। प्रतिलोम एगो होता है, एक काम करते हैं, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, ठीक। एक होता है गुणा का प्रतिलोम होता है। तो इसमें बाबू क्या होता है समझिएगा। योज्य प्रतिलोम में अगर बोले कि 4 का योज्य प्रतिलोम बताइए तो लिख दीजिएगा आप -4, यानी प्लस में होगा तो माइनस में, 9 का तो -9, -10 का तो +10, +10, प्लस नहीं लिखते हैं। तो ये हो जाता है योज्य प्रतिलोम का। लेकिन वही हम कह दें यहाँ पे प्रतिलोम गुणन, गुणा वाला, तो बट्टा में लिखाएगा। जैसे 4/3 का गुण, यहाँ पे देखो प्रतिलोम गुणन क्या होगा, तो पलट दो 3/4। पलट देना ही क्या कहलाता है? प्रतिलोम गुणन कहलाता है। याद हो गया? प्रतिलोम माने उल्टा पुल्टा कर दिए। वितरण माने होता है बांटना। तो आप बताइए 16 और 25 था, इसी को ना बांटा गया है। 16 था तो 2 हिस्सा में बांट दिया, इसको बांट दिया गया। तो जब बांट दिया गया है तो ये कौन सा नियम है? वितरण नियम। वैसे वितरण नियम ऐसे, अगर तुमको हम क्वेश्चन बाबू ऐसे दे दें तो आप क्या करते हैं? तो हमको पता है सर क्या करते हैं, 2 में 1 से गुणा करते हैं और 2 में 4 1 से गुणा करते, 2 चौका 8। तो आपने क्या किया? 2 को इस दोनों के साथ बांट दिया। तो बांट देना को हम लोग क्या कहते हैं? वितरण कहते हैं। बांट देने को क्या कहते हैं हम लोग? वितरण कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो वितरण आप समझ गए होंगे। तो अगर आप इतना समझ गए तो आप बताइए ये वाला क्वेश्चन कौन था? वितरण था, ऑप्शन नंबर डी। तो आप बताइए कि ये वाला दोनों एक ही जैसा है। अब बेचारा सह जा रहा है, कहीं ब्रैकेट लगा दो, सह जा रहा है। तो ये कौन सा नियम है? सीटेट 2019 में पूछा गया है। तो कहेगा सर सह जाता है ना, तो ये सहचार्य नियम है। अभी ये ना बताएं तो ये कौन सा नियम हो जाएगा? सहचार्य नियम हो जाएगा। एक और नियम जान लीजिए,
क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय एसोसिएटिव होता है ना जी, क्रम विनिमय नियम में दो गो होता है, एगो क्रम विनिमय का जोड़ होता है ऐड, एगो क्रम विनिमय का गुणा होता है। आपकी गई कहाँ पढ़ा रहे हैं सर, इस सही में हम देखे थे क्रम विनिमय नियम पूछा था, तो क्वेश्चन का पूछता है यहाँ देखो, क्रम विनिमय ऐसे नहीं पूछता। क्रम विनिमय में होता क्या है, कहता है क्रम विनिमय का जोड़ कि 2 + 3 को जोड़ो चाहे 3 + 2 को जोड़ो, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर, इसी को तो क्रम विनिमय कहते हैं। क्रम विनिमय माने वही चीज को पलट के जोड़ने पर आंसर बराबर होता है, क्रम विनिमय का जोड़ हो गया। क्रम विनिमय का गुणा, किसी संख्या को गुणा कर दो, एक बार पलट करके गुणा कर दो, ये क्रम विनिमय का गुणा है। तो क्वेश्चन पूछेगा 3 × 4 = 4 × 3 किस नियम का पालन करता है, यही 4 गो नियमों दे देगा, एगो क्रम विनिमय का जोड़ देगा, एगो क्रम विनिमय का गुणा देगा। तो क्रम विनिमय में नंबरवा को पलट दिया जाता है, लेकिन क्रम विनिमय का ये गुणा है। पलटने से देखो 4 × 3 = 12, ये भी 12, कोई अंतर हो रहा है, नहीं होता, इसमें भी जोड़ने पर कोई अंतर नहीं होगा। तो क्रम विनिमय में बस पलट दिया जाता है, क्रम विनिमय में पलट दिया जाता है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। अब देखिए ई क्वेश्चन 19 में पूछा है, अब कहिए क्या पूछा है सर, बहुत भारी है क्या, आपको पढ़ा चुके हैं, कल वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं ना तो जा करके उसको जो देखिए, 30 दिन 30 नंबर पक्का, मैं लिख के दे रहा हूं, 30 दिन में 30 नंबर सीटेट में क्लियर कैसे, आखिरकार कैसे आपको 30 दिन में 30 नंबर पक्का हो जाएगा, इसकी रणनीति और प्लानिंग हम पूरा शुरू कर चुके हैं और आपका 30 नंबर आएगा ही आएगा, ये भी मेरी गारंटी है। यहाँ देखिए क्वेश्चनवा ही हम आपको पढ़ाए हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज का कर दिया है एग्जाम में। आप लोग कह रहे हैं डायरेक्ट कि सर ये तो क्वेश्चन इतना आसान तो आता ही नहीं है, कुछ नहीं किया। चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4, क्या होता है चतुर्थांश का, ओहो तो सर समझ गए हम, माने कह रहा है कि 18.3/4 में बताए थे ना कितने चतुर्थांश है, चतुर्थांश माने 1/4 है, ये तो बोला है। अब तनी इसको कटा उठा ली, 18 × 4 = 72 और 3 कितना होता है 75/4 में कितने क्या है 1/4 है। तो आपको कुछ सिखाए थे, डायरेक्ट नीचे वाला को नीचे वाला से काट दीजिएगा, और नहीं तो इसको पलट के जैसे ही बोलेंगे ना कितने का मतलब भाग, कल ट्रिक बताए थे कितने का मतलब भाग, और जैसे ही आप लिखिएगा 75/4 यहाँ भाग न रहता है 1/4, भाग को बदलेंगे हम गुणा में तो ये पलट के चला जाएगा ऊपर, तो 4 से 4 आखिर कट जा रहा है कि नहीं, तो हम डायरेक्ट यहीं से 4 से 4 काट देंगे, बच जाएगा 75, यानी 75/4 में 1/4 75 बार होगा। तो आपको क्या करना है, तोड़ देना है, ऐसे डायरेक्ट नीचे से नीचे को काट देना है, तो जितना बच गया वही आंसर, तो 75 होगा चतुर्थांश। कितना चतुर्थांश होगा 75, समझ में आया। चलिए, ओहो ये क्वेश्चन मिटा दिएगा जी, नहीं मिटा है। अब यहाँ देखिए बाबू, ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, और ये भी 2019 में भी पूछा है, इसी बेस पर 18 में भी पूछा था, तो 18-19 लिख देते हैं दोनों। 18-19 एक हुआ था 19 में, 4 जुलाई को हुआ था एग्जाम, उसमें का शायद ये प्रश्न है, 4 जुलाई के दिन एग्जाम हुआ था। अब देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना है, इतना तब तक हम मिटा दें, कुछ स्पेशल बताना है जो डायरेक्ट एग्जामों में 3-4 बार प्रश्न आया है। यहाँ देखिए 3-4 बार आया है, ऐसा लग रहा था कि यार कितना क्वेश्चन आसान है, सही में आसान था, लेकिन आसान रहेगा, जो चीज़ें आसान दिखेगा, जो चीज़ें अच्छा होगा वो बड़ी धोखाबाज होता है, हर खूबसूरत चीज़ ना बेवफा होती है, ये सोच लीजिएगा। यहाँ देखिए कह रहा है एक बीकर है, बीकर मतलब एक मान लीजिए ये वाला बीकर हो गया, ठीक, इस बीकर में 3/7 भाग पानी है, ये आपको समझना इसका मतलब क्या होता है। देखो मान लो कि आपके घर एक बाल्टी हो गया, बाल्टी में 3/7 भाग पानी है, इसका मतलब समझते हैं, नीचे वाला होता है पूरा, यानी आपका बाल्टी जो है ना, मान लीजिए कि आपके घर कोई बर्तन हो गया, ऐसे बाल्टी हो गया बाल्टी, इसमें आप पानी डाल रहे हैं, तो कोई कह दिया कि तनिक पढ़ल लिखल मैथमेटिक्स वाला हो गया, तो कहेगा सुनो इसमें हम 3/7 पानी डाले हैं, तो आप एगो चीज़ पढ़े लिखे होंगे तो आप भी समझ जाएंगे, नीचुया वाला पूरा ये 7 लीटर का है। कितना लीटर का है सर, जो नीचे होता है ना वो पूरा पता चलता है कि बाल्टी क लीटर का है, 7 लीटर, उसमें से वो कितना लीटर पानी डाला है 3 लीटर। देखो कह नहीं रहा है, अब लीटर के हिसाब से हम बता रहे हैं, वैसे हिस्सा हुआ 7 हिस्सा पानी, जिसमें 3 हिस्सा पानी डाल दिया गया है, पूरा बाल्टी 7 हिस्सा का,
जिसमें 3 हिस्सा डाला गया, लेकिन इस तरह आपको नहीं समझ में आएगा। नीचे वाला पूरा होता है, पूरा का मतलब ये समझ जाइए कि 7 लीटर का पूरा बाल्टी है, चाहे 7 हिस्सा का बाल्टी है, ठीक, 7 अनुपात का बाल्टी है, जो समझना है समझ लीजिए। पूरा कितना का है? 7 हिस्सा का है। कह रहा है कि मैंने 3/7 डाला, यानी 7 का था, मैंने 3 हिस्सा पानी डाल दिया। तो आप बताइए कि जब मैं 3 हिस्सा पानी डाल दूंगा तो कितना हिस्सा और बचेगा? तो पूरा 7 का था, बच जाएगा कितना हिस्सा? तो बच जाएगा, हिस्सा के हिसाब से देखो, लीटर में नहीं, हिस्सा के हिसाब से तो टोटल 7 हिस्सा का था, 3 हिस्सा ऊपरवा वाला जो नंबर होता है ना, वो बताता है कि कितना पानी है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं 1/4 रोटी खाता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4 का मतलब एगो सामान को 4 जगह तोड़ो, तो टोटल 4 गो संख्या इसका है कि नहीं? तो 4 का मतलब होता है टोटल 4 गो संख्या, और ऊपरवा वाला का मतलब हम कितना खा रहे हैं, तो हम एगो खा रहे हैं, 4 गो में एगो खा रहे हैं। तो 4 गो में जब हम एगो खा रहे हैं इसीलिए हम 1/4, तब बचेगा कितना? 4 गो में कितना बचेगा? 3 हिस्सा बचेगा। तो ये बच गया नहीं, 3 हिस्सा बच रहा है किस में? 4 में। टोटल नीचे और जो निकालना होता है वो ऊपर लिखते हैं। जैसे मैं इसमें लिखूं कि मैं 2/6 हिस्सा पानी डाल रहा हूँ, इसका मतलब 6 हिस्सा का पूरा ये था, यानी 6 लीटर का था, जिसमें 2 लीटर डाले हैं, 2 लीटर डाले, तो कितना लीटर बाकी है? और 4 लीटर बाकी है। वैसे ही क्वेश्चन में कह रहा है 3/7 हिस्सा इसमें पानी डाल दिए हैं, यानी टोटल ये 7 हिस्सा का है, जिसमें 3 हिस्सा ये पानी है, तो बच कितना गया? तो बच गया है 4 हिस्सा। हिस्सा में 4 हिस्सा, यहाँ ये नहीं पता है क लीटर का है। अब देखो, बीकर के ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी डाला जाता है। अब देखिए कितना बकलोल बनाया है। टोटल ये कितना हिस्सा का है? 7 हिस्सा का है टोटल। देखिएगा ध्यान से, ये पूरा 7 हिस्सा का है। भरा कितना है? भरा है 3 हिस्सा, ठीक। खाली कितना है? बचा हुआ, बचा है 4 हिस्सा, 4 हिस्सा। अब कह रहा है कि उसमें बाद में हमें पानी डाल दिए, 3 हिस्सा डाल के बाद में 16 लीटर पानी डाले हैं। कितना लीटर पानी डाले हैं? 16 लीटर। आई भर गया है। तो आप बताइए, ध्यान से देखिएगा, हम 16 लीटर पानी डाले हैं, पनिया जो बचा है उसी में डाले हैं ना, तो कितना हिस्सा बचा था? तो बचा था 4 हिस्सा, यानी 4 हिस्सा के जगह पे कितना लीटर पानी आ रहा है? 16 लीटर पानी आ रहा है। तो समझिएगा, यानी हम लिख दिए हैं कि ऐसे हिस्सा में बात करेंगे तो 4 हिस्सा बचा था, लेकिन लीटर में कितना लीटर पानी हट गया? उसमें 16 लीटर हट गया। यहाँ देखिए, तो कह रहा है कि बीकर की धारिता निकाले। बीकर की धारिता का मतलब बीकर में कितना हिस्सा पानी था। तो टोटल देखो, ध्यान से समझिएगा, 4 हिस्सा बचा था, 3 हिस्सा डाल दिए थे तो 4 हिस्सा बचा था। अब बचा था तो उसमें कितना पानी आया? यानी 4 हिस्सा जो बचा था उसमें 16 लीटर पानी आता है, तो टोटल 7 हिस्सा था ना। तो पूछा है पूरा बीकर में धारिता निकाले, कितना लीटर पानी आएगा? अरे धारिता का मतलब इसमें आयतन होता है, इसमें कितना पानी आएगा? तो पूरा 7 हिस्सा का था, तो 4 हिस्सा बराबर 16, तो पूरा पूछा है ना, तो 7 हिस्सा बराबर क्या होगा? नहीं पता है तो x लीटर मान लो, तिरछा तिरछे गुणा कर दीजिए, तो ई हो जाएगा 4x और ई हो जाएगा 7 गुणे 16, तिरछा तिरछे गुणा होता है, ये 4 चौका 16 हो जाएगा, x बराबर 4 सत्ते 28, यानी कि टोटल इसमें 28 लीटर पानी आएगा। पूरा की धारिता 28 लीटर का था, जिसमें हम 16 लीटर का डाल दिए, बाद में पानी डालें। इस 4 हिस्सा में कितना पानी आया है? 16 लीटर, इसीलिए 4 बराबर 16 लिख दिए हैं। अब आपसे पूछ दे कि तब 3 हिस्सा बराबर क्या होगा, तो कह देना जब 4 हिस्सा बराबर 16 तो 3 हिस्सा बराबर, हिस्सा को एक तरफ और लीटर वाले को एक तरफ निकालते हैं। तो 3 हिस्सा नहीं पता है क लीटर, तो x मान लेंगे, तिरछा तिरछे गुणा करके x का मान निकाल लो, पता चल जाएगा x का मान क्या है कि नहीं? तो यहाँ 28 लीटर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आपसे हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, यहाँ देखिए, आप नहीं समझे होंगे, हमको लग रहा है यहाँ फंस गए होंगे। जैसे सुनिए, मैं आपसे बोलूँ कि एक बर्तन ऐसे है, ठीक, इस बर्तन में मैं 2/5 हिस्सा पानी डाल दिया हूँ। कितना हिस्सा? 2/5 हिस्सा। उसके बाद में जो बच गया 2/5, मैं उसमें बाद में मैं 9 लीटर पानी डाला हूँ, तो पूरा भर गया है, ठीक है। पहले 2 हिस्सा, देखो हिस्सा अलग चीज़ है, लीटर अलग चीज़ है, 2 तरीका से हम बात कर रहे हैं, एगो हिस्सा में बतिया रहे हैं, एगो लीटर में बतिया रहे हैं। सबसे पहले मैं 2/5 हिस्सा इसमें पानी डाला हूँ, तो 2/5 हिस्सा मतलब इस बर्तन को पहले 5 हिस्सा में तोड़ दीजिए, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 1 2 3 4 5 हिस्सा, जिसमें 2 हिस्सा मैं पानी डाल चुका हूँ, तो बच कितना गया है? 3 हिस्सा।
और जो ये 3 हिस्सा बचा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें मैं 9 लीटर पानी डालता हूँ तो भर जाता है। यानी 3 हिस्सा बराबर कितना हो गया, 3 हिस्सा जगह कितना चेक रहा है, 9 लीटर का। तो मैं आपसे पूछूं कि पूरा बाल्टी में क लीटर पानी आएगा, तब पूरा बाल्टी क हिस्सा का है, निचुया वाला को पूरा कहते हैं। पूरा बाल्टी 5 हिस्सा का है तो हिस्सा को हिस्सा के तरफ लिखेंगे, और लीटर निकालना है तो लीटर नहीं पता है तो x, तिरछा इसे कटा दीजिए निकल जाएगा, 3 3 9 और तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, इधर कुछ नहीं है तो x हो जाएगा, 5 3 15, x बराबर 15 लीटर का बर्तन है। कितना लीटर का बर्तन है, 15 लीटर का बर्तन है। ऐसे आप बना सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अब ये वाला समझ गए। ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये भी क्वेश्चन बड़ी शानदार था, ये 2 बार पूछा गया है। ये हम लोग के देखो 2016 में पूछा गया था, ये तो हमको पूरा याद है कि 16 में 4 तारीख को पूछा गया था ना, 2019 वाला में 4 तारीख को पूछा गया था। ये दोनों प्रश्न पूछा गया। आप कहिएगा सर ये हमसे बन जाएगा, हम बोले कि देखो क्वेश्चन एकदम आसान है और आपको एकदम बकलोल बनाने की कोशिश किया है। अब देखिए आज मैं थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाऊंगा, इसके पीछे वजह है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाने के। हम सोच रहे हैं ना कि एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें इतना बार बार ना पढ़ा करके एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मान लो हमको 30 दिन में 25 दिन में आपको पूरा पढ़ा के 5 दिन ना रिवीजन चलाना है पूरा एकदम 30 नंबर के लिए, तो थोड़ा और फास्ट हमको भागना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम सोच रहे हैं कि ये इसीलिए आज कम पढ़ा रहे हैं कि आज बैठ करके पूरा जितना प्रीवियस ईयर का है वो लिखने लेना है, और लिखने के बाद किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आपका इसी में प्रैक्टिस करा देना है, ये सोच रहे हैं। यहाँ देखिए मैं कौन सी संख्या हूँ, कोई एक संख्या है, जैसे मान लो कि 10 कह रहा है, 10 एक कोई संख्या, तो कह रहा है मैं कौन सी संख्या हूँ, यही कह रहा है। मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, तो ऑप्शन में तो दोनों देखो तो दोनों तो 2 ही अंक है, दोनों सम संख्या है। सम संख्या माने जो 2 से कट जाए तो ये सब कट जाएगा। चलो एक तो बात हो गया। अब कह रहा है कि मैं 3 4 और 6 का सार्वगुणज हूँ, यानी मैं 3 से 4 से या 6 से कोई ऐसी संख्या इसमें है तीनों में जो 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो बताइए पहले ये 6 से कटेगा तो 6 9 54 नहीं कटेगा, तो पहले तो ये होगा नहीं। 6 चौका 24 कट जाएगा, 4 छक 24 कट जाएगा, 3 8 24, ये तीनों काट दे रहा है। ये कटाओ 6 4 का 36, 4 9 36 और 3 से भी कट जाएगा, ये कटाओ 6 7 42, 6 8 48, 4 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। चलो ये तो हो गया, यानी ये 3 गो ऑप्शन में अब चुनना है। अब दूसरा ये पढ़िए, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। अब ये क्वेश्चन में आप नहीं समझे होंगे। देखिए ये जो 3 बातें लिखा है ना, कोई एक ही को संख्या में ये तीनों बतिया होगा, तो ही तो नहीं वहाँ हटा दिए। ये तीनों बात, ये देखो ये तीनों संख्या में ये दोनों बात मिल रहा है। पहला कह रहा है कि 2 अंक की सम संख्या, तीनों 2 अंक का है। 3 4 6 से कटना चाहिए, 3 4 6 से ये तीनों कटता है। अब आता है कि इस सब को तोड़ो, और तोड़ने के बाद टोटल 9 गो गुणनखंड होना चाहिए। तो किसका 9 गो होगा, तो जैसे आप 24 को तोड़िएगा, इसका ट्रिक बता दे रहे हैं, अभी 1 मिनट में बता देंगे, आपको समझ में आएगा गुणनखंड। जब 24 को तोड़िएगा तो कितना कितना के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के पहाड़ा में 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से 12 से कटेगा और 24 से कटेगा, हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो हुआ इसका गुणनखंड। इतना तो गुणनखंड, जबकि क्या बोला है 9 गो, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब ये 8 देखो ट्रिक बता रहे हैं, समझिएगा। 1 2 24 को तोड़े हैं तो ये 9 गो संख्या से 8 गो संख्या से कट रहा है। डायरेक्ट पता करना हो ना कि 8 गो संख्या से, तो एगो ट्रिक बताएं, ये नहीं निकालना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है ना टोटल, डायरेक्ट 24 का गुणनखंड 8 आ जाएगा। ट्रिक बताएं, 24 को पहले 2 हिस्सा में तोड़िए, किसी भी 2 हिस्सा में। तो कहिएगा सर अगर हम 24 को तोड़ेंगे ना तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 3 24। ऐसे देखो तो तोड़ सकते हो ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8 3 24। अब पावर लिख लीजिए, 2 का पावर कितना है, तो 2 का पावर 3 है। खूब पहले तोड़ लीजिए मन भर, ये अब टूटने वाला नहीं है, ठीक है। तब 2 बार है 3 बार, गोड़े 3 का बार है तो 3 है आपका 1 बार। इतना हो गया ना। अब देखिए क्या कीजिएगा, पावर में एगो बढ़ा दीजिए, पावर में एगो है तो 3 है, तो 3 है तो 4 लिख दीजिएगा। 1 है तो एगो पावर बढ़ाइएगा तो हो जाएगा 2, 1 को बढ़ा के गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8। बताइए 8 गो संख्या था,
टोटल कब आ रहा है 8 को। आपको गुणनखंड नहीं निकालने का, गुणनखंडों की संख्या कितनी है ये फैक्टर का ये निकालना होगा बाबू। तो ये ट्रिक है। कैसे? उस नंबर को तोड़ के पावर में लिख लीजिएगा, पावरवा को एक अंक को बढ़ा के गुणा कर दीजिएगा। अब चलिए ना हम इसको करते हैं, 36 को तोड़ते हैं। 36 को तोड़ते हैं कि ये टोटल कितना आना चाहिए, 9 गो आना चाहिए। तो देखिए ट्रिक से तोड़ेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, 6 6 का 36, 6 फिर एक बार टूटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, ये वाला 2 का बार है, 2 2 बार है, 3 का बार है, 3 2 बार है। इससे मतलब नहीं है हमको, पावर से मतलब है। ये वाला है ना, एक को बढ़ा दो, तो 2 है तो 3, 2 है तो ये कितना हो जाएगा 3, 3 तरीका कितना हो गया 9। ये वाला 36 तो आ जा रहा है जी, 36 का टोटल 9 गुणन सी ही होना चाहिए। एक बार 48 को तोड़ के देखते हैं, 48 तो 48 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 होता है, 24 दूना 48 होता है ना। फिर 24 को तोड़िए तो हो जाएगा 12, फिर तोड़िए 12 को तो 2 छक 12, फिर तोड़िए 2 2 2 2 2 तिहाई 6। अब देखिए तो 1 2 3 4, तो 2 का पावर यहाँ का लिख देते हैं 4, अगुणे 3 का पावर 1, एक को बढ़ा दीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा 5, इसमें एक को बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 2, 5 दूना 10। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी आई 10 आई, जबकि ये नहीं होगा। तो 36 इज राइट आंसर। और हम जिसका पेपर लेके देखे थे वो मारा था 48। हम बोले बहुत अच्छा मैथमेटिक्स बनाए हैं आप, कहाँ से पढ़े हैं आप, है कि नहीं। देखिए हो जाता है मिस्टेक, आपसे नहीं होगा। गुणन या तो इसको तोड़ लीजिएगा कि कितना गुणनखंड होना चाहिए, माने कितना गो पहाड़ा से कटेगा। तो 36 क्या कितना, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, ऐसे करते करते जितना संख्या कटेगा वो टोटल को गिनोगे तो 9 गो आ गया, यानी 9 गो आएगा तो इसी का होगा आंसर, यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। अब यहाँ पे रही बात कि क्वेश्चन 2016 में पूछा था, ये तो बताइए चुके हैं। कह रहा है स्थानीय मान का मतलब समझते हो, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 6 का स्थानीय मान, इकाई दाई सैकड़ा हजार। तब पहले 6 लिख लीजिएगा, 1 10 100 1000 से गुणा कर दीजिएगा, जितना बोलेगा उतना से गुणा, इकाई दाई सैकड़ा हजार तो 1000 से गुणा। इसको क्या करना है, अंतर माने होता है घटाओ। तो कह रहा है कि 6 का स्थानीय मान और 4 का अंकित मान। अंकित मान समझाए थे, स्थानीय मान का मतलब निकाल लीजिए इकाई दाई गिन करके, अंकित मान माने कुछ नहीं। अब कहेगा अंकित मान माने कुछ नहीं, मतलब अंकित माने 4 का पूछेगा अंकित मान तो 4 हो जाएगा, 10 का पूछेगा तो इसको फेस वैल्यू कहते हैं। फेस माने चेहरा, जौन दिख गया वह है ना। तो 4 का फेस वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 4 का फेस वैल्यू 4 लिख दीजिए। 6 में 1000 से तो हो जाएगा 6000 माइनस 4, इसको घटेगी तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये 9 ये 9 ये 5, 5996, 5996 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था, अब नहीं समझे होंगे बहुत लोग, इस संख्या में 6 कहीं है तो कहेगा यस है। इसका स्थानीय मान माने प्लेस वैल्यू निकालिए, कितना पर है, तो इकाई दाई सैकड़ा 1000 पर है, 1000 पर है ना, तो 6000 पर है तो डायरेक्ट 6000 लिख दीजिएगा, करे लिख दीजिए। और उसके बाद जानते हो क्या कर रहा है, 4 आपने 6 का स्थानीय मान तो लिख दिया, अब 4 का अंकित मान, अंकित मान माने उहे नंबर 4 4 लिख देंगे, तो 4 का अंकित मान 4 होता है। आई दोनों का क्या निकालिए, अंतर, कितना नंबर का अंतर है, तो अंतर माने होता है घटाओ, मैंने इसको घटा दिया, तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5996 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2016 सीटेट में पूछा गया। अब इतना आसान तो सीटेट में पूछा है तो पूछेगा ही। अब देखिए सीटेट में आपको ना मैं 30 में 30 दिलवा दूंगा, अभी नहीं कि जाके पैरवी करके नहीं, इतना मेहनत कराएंगे ना इस 30 दिन में, मतलब रात को ना आप सो नहीं पाएंगे, उठ के सपना में कहेंगे सर 30 नंबर, ये वाला मामला ला देना। लेकिन अगर सीटेट निकल जाता है तो मिठाई तो आपको खिलाना ही पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि मेहनत अगर हम रात रात भर जग करके आपके लिए नोट्स बना के अगर देंगे। सीडीपी भी आसान होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो होता है ना, सीडीपी में मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि मैं सीडीपी इतना बेहतर जानता हूँ, लेकिन देखिए मेरा मैथ में ठीक है पूरा फुल है, ये मैं मानता हूँ। सीडीपी में मेरा ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अभी हमको ध्यान नहीं है, 30 में हमको लग रहा है 27 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, या 29 भी हो सकता है, तो 27 से 28 में हमको 29 नहीं होगा, 30 में 27 28 होगा। हमको आ रहा सीडीपी में पूरा फुल नहीं आया था, 2 क्वेश्चन कोई 2-3 को मिस्टेक हो गया था हमसे, है ना। तो सीडीपी भी कोई भारी नहीं था, और सीडीपी हम पढ़े कितना, हमको लग रहा है कि हम 3 दिन में सीडीपी तैयार किए थे। अब क्या 3 दिन में उतना सीडीपी उतना नहीं है, बहुत कम है। हम क्या बोले हैं, 2 तरह से पढ़ाई होता है, एक हार्ड वर्क एक स्मार्ट वर्क। हम लोग को स्मार्ट वर्क पढ़ाई करना है अभी, जो एग्जाम नज़दीक है। हार्ड वर्क कीजिएगा,
अगर कठिन मेहनत करके करोड़पति बनना होता है तो ठेला वाला इतना मेहनत कोई नहीं करता है, सबसे ज़्यादा करोड़पति उसको होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। यहाँ से मेहनत करना है हम लोग को, याद रखिएगा। मानसिक वर्क करना है, शारीरिक वर्क कम करना है, तब जा करके हम लोग निकलेंगे। और आपसे हम अभी कराएंगे, अभी तो ये दूसरा क्लास सीटेट का है, दूसरा दिन है कि नहीं। यहाँ देखिए कह रहा इस संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो देखो चालाक लड़का क्या करता है, जो कुछ ज़्यादा ही चला 9 से भाग देना है ना, तो इतना बेवकूफ़ी वाला काम कभी मत कीजिएगा कि इस तरह लिख के 9 से भाग दीजिएगा, जो शेष बचेगा आंसर उस तरह आइए जाएगा। वैसे नहीं किया जाता है। 9 से भाग देने का ट्रिक होता है कि 9 से कितना नंबर कट जाएगा। तो 9 से तो पहले ही 9 कट जाएगा, 7 और 7 दुए बन पता 7 7 कितना होता है 14, इनमें 9 काट दीजिए, मतलब उसमें 9 जितना है उसको निकाल दीजिए। तो हाई एगो 9 खत्म हो गया, 7 7 14, 14 में 9 काट दीजिएगा तो 14 गो संख्या में 9 गो से 9 गो काट दीजिएगा तो क गो बचेगा। हमको लग रहा है कि 5 गो बचेगा। कितना बचेगा 5 गो, तो शेष 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए यहाँ पर मैं बोलूँ कि इसको आप थोड़ा मान लीजिए कि 6 4 7, ठीक, ऐसे संख्या हम दे दें। टोटल का टोटल चाहे ऐसे लिख देते हैं, 4 हो गया ना, यहाँ 5। हम बोले इसको 9 से भाग कीजिए, बताइए शेषफल कितना बचेगा। तो आप भाग कीजिएगा। देखिए तो मैं पहले बता रहा हूँ, सबको जोड़ के 9 लाख, 7 1 8, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ 2 डालते हैं, 7 और 2 9, खत्म हो गया, 6 और 3 9, 5 और 4 9। अगर सब 9 9 होके कट जा रहा है तो समझिएगा शेषफल कुछ नहीं बचा। 9 तक बना देना है, 9 से भाग करना है। अगर यहीं पे यहाँ 6 हो जाता है तो सुनो, ये तो 7 और 2 9 होके खत्म हो गया, 6 और 3 9 बन के खत्म हो गया, 9 से भाग देना है। तो 6 और 4 10, 9 रहता तो 9 से कट दे, एगो एक्स्ट्रा हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 6 और 4 10, तो इनमें का 9 गो कट जाएगा तो बचेगा कितना, एक ही गो ना बचेगा। तो शेषफल कितना हो जाएगा 1। आप भाग दे के देखिएगा शेषफल 1 ही आएगा। तो वही ये 9 का रूल है। 9 9 बना के काट देंगे तो यहाँ देखिए 9 0 7 0 7 था, 9 से तो 9, ये 9 से काटना है, 9 खत्म, 7 था, 2 गो में से ले लीजिए तो 9 हो जाएगा ना, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो 2 गो ले लीजिएगा तो कितना बचेगा 5, 5 9 से नहीं कटता है तो शेष कितना बच गया, शेष 5 बच गया। तो बताइए 9 का रूल आपको समझ में, 3 का भी रूल है, 3 और 9 दोनों का रूल सेम होता है। शेष बचाना हो काटते चलिए, क्या करते चलिए, वैसे हो जाता है। अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज थोड़ा कम क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ बाबू, क्योंकि हमको पूरा का पूरा एक ही वीडियो में मैथमेटिक्स का ये लेसन कंप्लीट करना है और कुछ ट्रिक बताना है। देखिए हम स्मार्ट वर्क तरीके से आपको पढ़ाना चाहते हैं ताकि चुटकियों में आप क्वेश्चन को निपटा दें। हम चाहते हैं ना कि अपने मेहनत के दम पर, ठीक है, एक सीटेट में समझिए तो एक मतलब सीटेट को क्वालिफाइड कर लेना है हम लोग का। फर्स्ट अटेम्प्ट 30 दिन में 30 नंबर कन्फर्म। 30 नंबर सबका आता है, आपका भी आएगा। सबसे ज़्यादा लोगों का देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स हमेशा आ जाता है। अब आप सोचिएगा हम सर हमारा तो नहीं आता है, इस बार आएगा, और नहीं आएगा तो 29 नंबर जरूर आएगा। ये एकदम हम आपसे वादा करते हैं कि इतना हम लाएंगे, हम नहीं लाएंगे, आपको ही लाना है, लेकिन हम मेहनत कराएंगे और आ जाएगा। लेकिन जो 5 दिन लास्ट में रिवीजन चलेगा ना, जो पूरा 5 दिन, वो 2-2 घंटा का भी क्लास हो सकता है और आपको पूरा प्रैक्टिस करना है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा और आपको, मैं नहीं करूंगा, आपको भी करवाऊंगा। ये मत सोचिएगा आप निकल जाइएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो चलिए ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।